हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यूँ तो हमें स्टार्ट करना था वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन वेलोसिटी क्या चीज़ होता है इसकी जानकारी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि क्या वेलोसिटी है तो शायद आप डेफिनेशन बता देंगे, बट मेरा कंसर्न डेफिनेशन से नहीं है, वेलोसिटी की रियल अंडरस्टैंडिंग से है। जब तक आप वेलोसिटी को नहीं समझ पाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या वेलोसिटी होता है, क्या स्पीड होता है, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन होते हैं, क्या यूनिफॉर्म स्पीड वाले मोशन होते हैं, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन होते हैं। ऐसे बहुत सारे अगल बगल वाले या जो सिमिलर टाइप के मीनिंग वाले कुछ टर्म्स से हम एनकाउंटर करते हैं फिज़िक्स में। तो उसी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे आज के क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म स्पीड। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में था, तो जब हम मैथ्स की क्लास में थे तो ये पहला बार ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, स्पीड, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं। और वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय। लाइफ में पहली बार इस टाइप से पैरामीटर से हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था। हमको ये क्लियर है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमें ये भी क्लियर है कि टाइम क्या होता है, लेकिन हमने इन दोनों को रिलेट करके पहली बार अगर कोई फिजिकल टर्म सीखा तो वो था चाल, स्पीड। तो चलिए आज वहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। तो चाल, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, इक्वल टू दूरी, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, अपॉन समय, इसको बेटर वर्ड रहेगा समय अंतराल, जिसको हम ड्यूरेशन या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं टाइम इंटरवल, लाइक दिस। ये पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, और इस टाइप से सिंबल भी यूज़ किया था कि S इज इक्वल टू D/T, लाइक दिस। आज हमको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। तब हमने कुछ पढ़ लिया था, कुछ मैथ्स भी कर लिया था, लेकिन शायद हमने इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाए थे। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय एक्चुअली बताता क्या है। और क्योंकि आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाल और वेलोसिटी को लेकर थोड़ी सी और एडवांस होती जाएगी। आप स्टार्टिंग में केवल चाल बराबर दूरी बटा समय ही पढ़ा था। 9th क्लास जब आपने देखा तो आपको पता चला कि जो स्पीड है वो दो टाइप से होती है। एक स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं एंड दूसरे स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिली, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी जब आप 11th में जाएंगे, आप डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम डेरिवेटिव्स की चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि 10th लेवल पे डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस करना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो हम बिना डेरिवेटिव्स के ही इन पैरामीटर्स को समझेंगे 10th लेवल पे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी क्या चीज़ होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है, जिसको हम होम लिख रहे हैं, और यहाँ कहीं पे स्कूल है। ये कहीं एक आपका स्कूल है, और यहाँ से जो पाथ बनी हुई है आपके स्कूल का एंड आपके होम का, कुछ इस तरीके से पाथ बनी हुई है। आप यहाँ से जब निकलते हैं तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। तो मान लीजिए कि आप स्कूल दौड़ते दौड़ते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनली, बहुत ही पास है आपका स्कूल, अराउंड 1 किलोमीटर, और आप एथलीट्स हैं, आपको भरोसा है आप पे कि मैं दौड़ के भी स्कूल जा सकता हूँ, और आपने दौड़ना चालू किया ऐसा। उसके बाद आप यहाँ भी इस तरीके से दौड़ रहे हो, लेकिन आपको अचानक से पता चलता है स्कूल की घंटी बज गई। आप अपना स्पीड बढ़ाते हो। यहाँ पे स्पीड का बढ़ाना मतलब आपका तेज़ भागना। अगर हम उसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखें तो यहाँ पे स्पीड का बढ़ाना मतलब आपका तेज़ होना, तेज़ भागना। उसके बाद
आप यहाँ पे जाके रुक जाते हो। यहाँ पे स्कूल है आपका, आप पहुँचे, आप रुक गए। उससे पहले ऐसी भी घटना होती है कि यहाँ पे आप चॉकलेट खरीदे रहते हो, ये शॉप है मान लीजिए चॉकलेट का, और आप यहाँ पे खड़े होके चॉकलेट खरीदते हो और इसी में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है। इस कारण से जब यहाँ पे आपको लगता है कि घंटी बज गई है तो आप स्पीड अप करते हो, अपने आप को तेज़ दौड़ने भागने लगते हो और स्कूल पहुँचते हो। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट खरीदा। चॉकलेट इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे सिनारियो में। इस पूरे सिनारियो में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या हम स्पीड की बात कर रहे हैं? हमने स्पीड की बात यहाँ भी की थी कि आपकी स्पीड स्लो है। यहाँ पे जब हमने स्पीड की बात की थी तो हमने स्पीड की बात स्लो बताई। यहाँ पे हमने बताया कि स्पीड बढ़ाया मतलब हम यहाँ पे फास्ट मूव कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्लो रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम रन कर ही नहीं रहे हैं बल्कि स्टैंडिंग है। ये फिजिकल बातें हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे हम धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, यहाँ पे हम स्टैंड हैं, यहाँ पे हम स्पीड अप कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने स्कूल पे पहुँच के सीधे खड़े हो गया जन गण मन करने के लिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए हम लोग खड़े हो गए। इतनी पूरी सिनारियो अगर हम ऐसा बोलें कि आपका स्कूल टाइमिंग 9:30 बजे का है तो 9:30 बजे आप यहाँ पे पहुँच गए। घर से आप स्टार्ट किए थे चलना या दौड़ना जो भी है 9:15 में, 9:15 AM। अब इन सब चीज़ों को समझिए, मैं प्रैक्टिकल सिनारियो बता रहा हूँ। इसी प्रैक्टिकल सिनारियो को इस फॉर्मूला पे अपन फिट करने वाले हैं। अभी हुआ क्या कि आप ऐसे दौड़ भाग करने लगे, दौड़ भाग करके चॉकलेट खरीद के स्कूल पहुँचे। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज टाइम इंटरवल बिटवीन होम एंड स्कूल, अगर स्कूल एंड होम पहुंचने के बीच का अगर मैं टाइम इंटरवल आपको पूछूं तो आप सीधा सा जवाब देंगे 15 मिनट, क्योंकि आपने 9:15 AM पे चालू किया था और 9:30 AM पे आप स्कूल पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको t=0, फिजिक्स में इस तरीके से माना जाता है कि इनिशियल टाइम को आप t=0 के फॉर्म में लेते हैं। तो व्हाट इज टाइम इंटरवल, तो t यहाँ पे कितना मिला 15 मिनट, कितना मिला 15 मिनट। यही 15 मिनट यहाँ पे शो हो रहा है जिसको हम टाइम इंटरवल कह रहे हैं, t लिखते हैं। ये फिजिक्स में लिखने का तरीका इस तरह से रहता है कि t आप 0 लिख लिए, तो t 15 मिनट आपको हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 0 माने, आप इसको मान लीजिए 9:15, तो 9:15 अगर मानते हैं तो आपका टाइम इंटरवल तब भी कितना होगा, तब आपको समटाइम्स इसको डेल्टा टी भी लिखा जाता है। इसी चीज को ऐसा भी किसी बुक में लिखा जाता है डेल्टा टी। डेल्टा टी लिखने का मतलब यह है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम कितना है यहाँ पे, ये इनिशियल टाइम कितना है, ये। तो मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल टाइम? फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम या फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे टर्म से आप इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं पहले से। तो हमें बेसिकली इनिशियल किसको बोलते हैं, जहां से मोशन चलने की कल्पना हम कर रहे हैं उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ये इसका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। और चूंकि बंदे ने स्कूल पे पहुंचा तो ये इसका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। क्योंकि मैं अभी पूरी डिस्कशन इसी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच के लिए कर रहा हूं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का अपने आप में वैसा सिग्निफिकेंस नहीं है। आप अगर डिस्कशन इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए करोगे तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होम को ही इनिशियल पॉइंट लेना है और स्कूल को फाइनल पॉइंट लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी डिस्कशन कौन से दो इवेंट्स के लिए की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स क्या था कि बंदे ने दौड़ना चालू किया घर से, और सेकंड इवेंट क्या था, वो पहुंच गया स्कूल। मुझे इनके बीच के टाइम इंटरवल चाहिए, तो इसलिए ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हुआ। इनके बीच की चली गई दूरी मुझे पता करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की चली गई दूरी पता करना है, इसलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये डिस्कशन इन दोनों पॉइंट्स के लिए करूंगा तो इन दोनों को इनिशियल और फाइनल मुझे लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि इनिशियल पॉइंट हमेशा ये रहेगा, फाइनल पॉइंट वो रहेगा। जब आप स्कूल से अपने घर के लिए आते हैं भाग भाग के, छुट्टी हो गई चलो चलते हैं, भूख लग रही है, आपके मन में ऐसा रहता है। अब जब आप स्कूल से भागने लगते हैं तो स्कूल इनिशियल पॉइंट हो जाएगा एंड होम फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल अपने मन में न रखें कि इसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं, इसको फाइनल पॉइंट। नहीं, आपकी डिस्कशन कैसी हो रही है, आपके डिस्कशन के अकॉर्डिंगली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एज्यूम किए जाते हैं। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा क्या इनिशियल पॉइंट होता है, क्या फाइनल पॉइंट होता है। सिमिलरली डेल्टा टाइम, मैंने यहाँ पे टाइम इंटरवल, दिस इज नॉट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये टाइम इंटरवल के बारे में बातें हो रही हैं। ये जो है समय अंतराल, अगर आप इसको प्रॉपर देखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल होता है, ना कि दूरी बटा समय होता है। समय नहीं होता, समय तो 9:15 को भी हम समय मानते हैं, 9:30 को भी समय मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे 9:30 लिख दूंगा या 9:15 लिख दूंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। मैं क्या लिखूंगा, समय अंतराल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए कि यहां पे समय अंतराल इंपॉर्टेंट है, ना कि समय। ये क्लियर हो गया। समय अंतराल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चीज के लिए हमें समय अंतराल चाहिए? हमें समय अंतराल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के लिए समय अंतराल चाहिए कि एक बंदा जब यहां से चलना चालू किया तो वहां पहुंचा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया तो वहां पहुंचा, उन दोनों पॉइंट के लिए समय अंतराल चाहिए। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि समय अंतराल क्या चीज होता है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में एक और टर्म है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। जब भी हम डिस्टेंस या दूरी की बात करते हैं तो हमारा सीधा मीनिंग उसके पाथ से है। फिजिक्स में पाथ से है, पाथ कैसा है और पाथ के अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब आपकी जो मेजरमेंट है, अगर आप एक मेजरमेंट टेप लेके चलो तो आप इसके ऊपर, पाथ के ऊपर ऐसा रख के, ऐसा रख के पूरा मेजरमेंट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये जो आपका पैर है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा ऐसे, तो हम इसी को बोलते हैं पाथ। पाथ की लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस किसको कहते हैं? लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट, आपने कौन सा इनिशियल पॉइंट सिलेक्ट किया, एंड फाइनल पॉइंट, ये इतना बड़ा डेफिनेशन इस छोटे से वर्ड डिस्टेंस में छूटा हुआ है। ये पाथ का लेंथ है, जो पाथ, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उसका ये लेंथ है। और लेंथ भी कैसा, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे पाथ को नाप लिए, नहीं, इसके लिए डिफाइंड है कि बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जिस दो पॉइंट के लिए आप बात कर रहे हैं उनके बीच के पाथ का लेंथ है, या पार्टिकल द्वारा जो भी पाथ फॉलो किया गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सर ये भी एक पाथ हुआ, और एक पाथ ऐसा भी, यहां पे एक अल्टरनेटिव पाथ भी है जो मेरे घर से होके जाता है, लाइक दिस, ओके, ये भी एक पाथ हो गया। ये दोनों ही पाथ है। अब आप बोलेंगे कि मैं इस पाथ की बात करूं कि इस पाथ को, तो आप उस पाथ की बात करेंगे जिस पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट को आप रन कराना चाहते हैं। आप जिस पाथ पे रन कर रहे हैं उस पाथ की आप बात कर रहे हैं। इस पाथ की क्यों बात करेंगे आप, अल्टरनेटिव पाथ की? नहीं, आप उस पाथ की बात करेंगे जिस पाथ में एक्चुअली पार्टिकल चलता है, ऑब्जेक्ट चलता है, आप उस पाथ की बात करेंगे। तो इतना मुझे क्लियर आ गया कि दूरी क्या चीज होता है। दूरी क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है? जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बीच के इवेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, तो वो चीज है। समय अंतराल क्या है? उनके बीच चलने में, या जब दूरी जब ट्रेवल कर रहा है बंदा, तो उसके लिए जितना समय लगा उस दोनों घटनाओं को घटित करने के लिए, कि यहां से बंदा दौड़ना स्टार्ट किया था और यहां तक जब पहुंचा, उनके बीच का जो समय अंतराल है, ड्यूरेशन जो है, उसी चीज को हम बोलते हैं समय अंतराल। अब हमने दूरी भी समझ गए, हमने टाइम इंटरवल भी समझ गया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि स्पीड है क्या चीज। ये स्पीड बेसिकली क्या स्पीड है, आप ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे बहुत बार स्पीड टर्म यूज किया,
मैंने यहाँ पे बहुत बार स्पीड टर्म यूज किया। मैंने बोला कि यहाँ पे स्पीड कम है, फिर यहाँ पे मैंने बोला कि स्पीड ज़्यादा है, फिर मैं यहाँ पे बोला बंदा खड़ा है, फिर मैं यहाँ पे बोला कि बंदा खड़ा है, स्टैंडिंग है। तो मुझे ये पूछना है आपको कि ये कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं स्पीड निकाल के लाया हूँ, इनमें से कौन सी स्पीड की बात हो रही है? क्या इस वाली स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, क्या इस वाली स्पीड की बात कर रहा हूँ? मान लो आप स्टार्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल अगर कार होता तो मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कार में या फिर स्कूटी में या फिर बाइक में आपने देखा होगा कि एक डायल इस टाइप से बना होता है जो बेसिकली किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम स्पीड कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे किस तरीके से रहता है? 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, 50, 60, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे एक नीडल होता है, वो नीडल जिसको इंडिकेट करेगा उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। सपोज नीडल की पोजीशन 30 पे है तो इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 20 पे है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब हम अपने आसपास की डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, तो हमें ये समझ में आता है वहाँ को देखे कि स्पीड अभी इतनी है, स्पीड अभी उतनी है, स्पीड अभी इतनी है। तो क्या मैं किस स्पीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या मैं इस पोजीशन वाले स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्या मैं इस पोजीशन वाले स्पीड की बात कर रहा हूँ, या मैं क्या खड़ा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ उसकी बात कर रहा हूँ? तो इतना तो क्लियर है, जब स्टैंडिंग है तो स्पीड 0 है। अगर स्टैंडिंग है बंदा तो स्पीड 0 है, तो डेफिनेटली मैं तो इसकी बात कर नहीं रहा हूँ। क्या मैं फास्ट रन जो कर रहा हूँ तब की स्पीड की बात कर रहा हूँ? तब की स्पीड को ये बताता है? तो नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो भी स्पीड चली गई हैं उनका एवरेज फॉर्म है ये। बेसिकली ये उनकी एवरेज स्पीड की बात करता है। जब भी इस फॉर्मूला से आप चीज़ों को डेराइव करते हैं, फॉर्मूला लगा के ये पैरामीटर्स निकालते हैं, तो ये चाल जो बोलते हैं ये बेसिकली कौन सी चाल है? एवरेज स्पीड है ये, औसत चाल। ये बेसिकली औसत चाल है, एवरेज स्पीड है। मतलब जितनी भी स्पीड यहाँ पे चली गई है और जितने समय के लिए एक एक स्पीड चली गई थी, उनको समय के साथ मल्टीप्लिकेशन करके फिर टोटल समय को डिवाइड किया गया है, वो वाली स्पीड है। आप ये समझिए, औसत स्पीड का मतलब इस सब का एवरेज अप है, एवरेज किया गया है। हमें कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले पे कि बीच में वो फास्ट चला कि स्लो चला, हमको उससे कोई लेना नहीं है। हमने क्या फॉर्मूला में लिखा? फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा कि डिस्टेंस अपॉन समय अंतराल। हमने क्या लिखा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल्स। हमको कोई लेना देना नहीं है कि वो बीच में चॉकलेट खरीदा, कि देर हो रहा था तो उसने अपना स्पीड अप किया, अपने आप को तेज भागने लगा, स्पीड बढ़ाया, या उससे पहले वो स्लो रन कर रहा था। हमें कोई लेना नहीं है। हम एक सिंगल टर्म यूज करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल, जिसको हम इस तरीके से जो समझते आए हैं आज तक चाल, वो बेसिकली एवरेज स्पीड को समझते आए हैं। हम उसको एक सिंगल नाम से जाना है, स्पीड या चाल। एक्चुअली स्पीड कहने का मतलब एवरेज स्पीड से नहीं है। जब भी हम 10th की क्लास में या 11th की क्लास में स्पीड टर्म अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे स्पीड का मतलब कुछ और होता है। उस स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो स्पीड है उसका रिलेशन दो चीजों से है, डिस्टेंस से है एंड टाइम इंटरवल से है। डिस्टेंस से है एंड टाइम इंटरवल से है। ये चीज समझ में आया। स्पीड की दो कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसको हम एवरेज स्पीड, जिसको हमने डिस्कशन अभी कर लिया, और दूसरा को हम ये लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमें एक नया टर्म हमारे पास आया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
एवरेज को तो हमने को समझ में आ गया कि आज तक 5th क्लास में जो पढ़ते आए हैं, जिसको हम स्पीड के नाम से जानते थे, बेसिकली वो स्पीड नहीं था, वो एवरेज स्पीड था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल होता है, दैट इज नॉट स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड है क्या चीज? एक्चुअली बेटर टर्म रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्ड यूज करना। समटाइम्स ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको हम स्पीड कहते हैं, ओनली स्पीड के नाम से पुकारते हैं। जब भी हम स्पीड कह रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं स्पीड बोलूं तो आपके दिमाग में होना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। तभी मैंने यहां पे ये टर्म यूज किया था, स्पीड बढ़ गया, स्पीड कम हो गया, या स्पीड अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, डायल अभी इतना इंडिकेट कर रहा है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसी को हम इन जनरल अपने फिजिक्स की भाषा में सिंपल स्पीड के नाम से पुकारते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि एक इंस्टेंट के लिए बात की जा रही है। एक इंस्टेंट मतलब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं 9:15 पे स्पीड कितनी, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं 9:16 पे कितनी, मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि 9:17 पे कितनी, मैं 9:30 पे डिफाइन कर सकता हूं, मैं 9:29 पे डिफाइन कर सकता हूं। मैं जितने भी मेरे क्लॉक्स हैं उसके एक एक मिनट, एक एक सेकेंड के लिए डिफाइन कर सकता हूं। इवन 9:15:48 सेकेंड पे कितनी, 9:15:47 सेकेंड पे कितनी, 9:14:59 सेकेंड पे कितनी। तो ये क्या होता है? टेक्निकली स्पीकिंग मैं इसको एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन करता हूं, डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट। एक इंस्टेंट के लिए मैं डिफाइन करता हूं। अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी आप चीजें। स्पीड का लेना देना इंस्टेंट से नहीं है, टाइम इंटरवल से है। मैंने पहले ही वर्ड लिखा है कि जो स्पीड का लेना देना है डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल से है। तो टाइम इंटरवल की तो बात ही नहीं हो रही है, मैं तो एक सिंगल टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक सिंगल टाइम के लिए डिफाइन करना चाहता हूं। तो वेयर इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पे है? चीजों को सोचिए, एनालाइज करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। मैं ये कन्वे करना चाहता हूं, जब आप 1 सेकेंड की बात करते हैं, अब थोड़े ड्यूरेशंस में आप आइए। हमको ये पता है कि जब हम 1 घंटा की बात करते हैं तो 1 घंटा में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट पे हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। मतलब 1 घंटा पे हमारे पास अलग अलग इंस्टेंट अगर बोलूं तो 3600 है, क्योंकि मैं ईच सेकेंड को एक इंस्टेंट मान सकता हूं। ईच सेकेंड को मैं एक इंस्टेंट मान सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास 1 घंटा के लिए 3600 इंस्टेंट हैं। इतना तो आप शायद मेरे से सहमत होंगे। अब समटाइम्स हम सेकेंड्स को भी और छोटे भागों में बांटते हैं। आपने देखा होगा कुछ डिजिटल घड़ियां होती हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं, सेकंड्स को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे डिजिटल घड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड पे इसका रिस्पॉन्स टाइम है। ये क्या चीजें हैं? सेकेंड्स को भी और छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। अगर मैं मिली सेकेंड्स की बात करूं तो 1 सेकेंड को मैं 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मतलब 3600 इंटू थाउजेंड्स, उतने इंस्टेंट मेरे के लिए आ गए। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंस्टेंट का रियल मीनिंग क्या है। क्या इंस्टेंट का मीनिंग सेकंड है? मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, कि जो यहां पे हम बोलते हैं डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट, तो क्या इंस्टेंट का मीनिंग 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, 1 नैनो सेकेंड की बात कर रहे हैं, 1 पिको सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, 1 फर्मी सेकेंड की हम बात कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट नो। मैं इतना जानता हूं कि मैं अगर एक पर्टिकुलर टाइम लिख रहा हूं तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन कर रहा हूं। दैट मे बी पिको सेकेंड, दैट मे बी नैनो सेकेंड, दैट मे बी माइक्रो सेकेंड, दैट मे बी इन आवर, दैट मे बी इन एनीथिंग,
जो टाइम मैं लिख रहा हूं मैं उसके लिए डिफाइन कर रहा हूं। प्रॉब्लम वहां पे नहीं है टाइम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पे है कि समय अंतराल कितना, क्योंकि ये जो स्पीड है वो समय अंतराल की बात करती है। अब मुझे तो समय अंतराल रखना नहीं है एब्सोल्युटली जीरो, क्योंकि मैं एक इंस्टेंट के लिए बात कर रहा हूं, मैं समय अंतराल ले ही नहीं सकता। अब चीजों को समझिए, मैं एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन कर दिया। मैं कैसा टाइम डिफाइन किया, मेरे घड़ी के अकॉर्डिंग, मेरे घड़ी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 11:45:46 सेकेंड, लाइक दिस। मैंने एक इंस्टेंट डिफाइन किया, एक इंस्टेंट। मैं एक सिंगल टी लिख रहा हूं, मतलब एक इंस्टेंट की बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने इस तरीके से एक इंस्टेंट डिफाइन कर दिया। अब मुझे समय अंतराल यहां पे अगर मैं मानूं तो डेल्टा टी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जीरो है। कितना है? जीरो। कोई समय अंतराल की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो अगर मैं कोई समय अंतराल के लिए बात ही नहीं करूंगा तो मेरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ऑलवेज समय अंतराल चाहिए, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में यहां पे खड़े हैं, थोड़े देर के बाद आप चल सकते हैं, कोई एक दूसरा मूवमेंट ले सकते हैं, एक दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो आपको पोजीशन चेंज करने के लिए एक समय अंतराल चाहिए। आप समझिए अपनी बातों को, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मुझे एक समय अंतराल चाहिए, अदरवाइज मैं एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही स्थित होऊंगा। जैसे ये बंदा दौड़ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करिए, मान लीजिए यही टाइम है, तो ये टाइम पे ये बंदा यहां पे है। अगर जब तक मैं समय अंतराल डिफाइन नहीं करूंगा तब तक ये बंदा यहां नहीं पहुंच सकता, या यहां नहीं पहुंच सकता, 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 कहीं नहीं पहुंच सकता। मुझे समय अंतराल चाहिए अगर उसको डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। जहां डिस्टेंस है वहां समय अंतराल है, ये अपने दिमाग में फिट करके चलिए। अगर डिस्टेंस नहीं है, पार्टिकल द्वारा अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जा रहा है, तो हम समय अंतराल की भी कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से। अगर आप एक डेफिनेट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके बाद एक डेफिनेट समय अंतराल होगा। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं इसको बोल रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट के लिए होता है। फिर मैं ये बोलने लगता हूं कि मुझे डिस्टेंस नहीं मिल सकता एक इंस्टेंट पे। एक इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं दो पॉइंट्स की बात नहीं कर सकता, मेरा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो सेम जगह पे है। तो हाउ कुड आई मेजर डिस्टेंस? मैं डिस्टेंस मेजर कर ही नहीं सकता। अगर मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता तो मैं इस फॉर्मूले पे कैसे चीजों को रखूं? तो इसके लिए न्यूटन साहब ने कुछ चीजें सुझाया, जो कि आगे डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे। हम आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे, बट उसका एक फ्लेवर आपको देना चाहता हूं न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग क्या कहना है। ठीक है, आप एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन करिए, हम इसमें क्या करते हैं, एक समय अंतराल भी जोड़ते हैं। सपोज t इज इक्वल टू 11, 45, 46 इतना, उसमें एक समय अंतराल जोड़ देते हैं t प्लस डेल्टा टी। आप इस पे फोकस करिए। t प्लस डेल्टा टी, इस चीज पे फोकस करिए। किस पे फोकस करेंगे? t प्लस डेल्टा टी। t जहां पे मैं एक इंस्टेंट जिसके लिए मैं स्पीड की बात करना चाहता हूं, और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी समय अंतराल जिसके लिए मैं डिस्टेंस की बात करना चाहता हूं। अब इस डेल्टा टी को आप इतना छोटा ले लीजिए कि ये जीरो के आसपास होने लगे। अब कितना को हम जीरो के आसपास समझते हैं? 0.001। अगर मैं 0.001 बोलूं तो मैं उसको 1 मिली सेकेंड मान सकता हूं। अरे ये तो मैं काउंट कर सकता हूं। 0.0000 ऐसा करके 1 शायद 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में ले सकता हूँ, माइक्रो सेकेंड्स के फॉर्म में लगता हूँ। ये भी मुझे लगता है कि शायद मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स बना लूँ, पिको सेकेंड्स के लिए बना लूँगा, फर्मी सेकेंड्स के लिए बना लूँगा। तो हम ऐसे 0.000 इतनी छोटी क्वांटिटी की मैथमेटिकल एजम्पशंस लेते हैं, जो कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, और ऐसे क्वांटिटी को हम इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत ही छोटी इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। तो इनका कहने का मतलब इस तरीके से बताया कि जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, और इतनी छोटी क्वांटिटी है कि आप उसको जीरो लोगे
और एक इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये लिख सकता हूं 0.0000 और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट जीरो और उसके बाद 1। आप ऐसी छोटी क्वांटिटी का जंक्शन कर रहे हैं, ऐसे छोटे टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ऐसी छोटी क्वांटिटी का कोई मीनिंग है? नहीं है। टाइम इंटरवल्स भी मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक टाइम मान रहा हूं t एंड दूसरा टाइम मान रहा हूं t प्लस डेल्टा टी, तो इनके बीच टाइम इंटरवल निकल गया डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी समय अंतराल है, और उस छोटी समय अंतराल के लिए चली गई दूरी, जिसको मान लीजिए मैं यहां पे डेल्टा x लिख रहा हूं, चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को इस छोटी समय अंतराल के लिए अगर डिवाइड कर दें तो ये स्पीड बनेगी, और यहां पे डेल्टा टी का डेफिनेशन टेंड्स टू 0 है, डेफिनेटली टेंड्स टू 0 होगा ही, बहुत छोटी क्वांटिटी है। और डेफिनेटली उसी तरीके से डेल्टा x भी टेंड्स टू 0 होगी, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। लेकिन जब ये दोनों छोटी क्वांटिटी को आप डिवाइड करेंगे ना, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलके आएगी। सपोज हो सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसी तरीके से है कि जब दो छोटी क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं तो उससे एक फाइनाइट रिजल्ट मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 को अगर आप डिवाइड करेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, तो ये माइनस 15 से तो कैंसल आउट हो गया, लेकिन इसके कारण इसकी जो वैल्यू आई वो एक ठीक ठाक वैल्यू आई, जो कि 1/2 0.5 के बराबर है। मतलब दो छोटी क्वांटिटी का डिवीजन एक बड़ी क्वांटिटी हो सकता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। तो मैं स्पीड को कैसे डिफाइन किया? मैं स्पीड को या इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन किया, लेकिन टाइम के लिए डिफाइन किया, लेकिन मैं वहां पे एक टाइम इंटरवल लिया जिसको मैं डेल्टा टी ले रहा हूं, और डेल्टा टी जो है टेंड्स टू 0 है, और उसके द्वारा चली गई दूरी भी टेंड्स टू 0 है। दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो वो निकल के आता है स्पीड। आप डेफिनेशन कुछ भी पढ़ें, लेकिन रियल फिजिक्स यहां पे है, रियल फिजिक्स यहां पे है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशंस हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन इसका मीनिंग क्या समझ में आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसलिए डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू 0 है। बहुत ही छोटी चली गई दूरी, बहुत ही छोटी समय अंतराल के लिए अगर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन करूंगा मैं। और कौन से टाइम के लिए डिफाइन करूंगा? जिसके लिए ये एक टाइम हो गया एंड दूसरा टाइम t प्लस डेल्टा टी, मतलब प्रैक्टिकली ये दोनों टाइम सेम है, आपस में कॉन्साइड करते हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा टी है वो टेंड्स टू 0 है, वो इस तरीके से क्वांटिटी है, तो ये दोनों टाइम सेम ही है। भले ही मैं मैथमेटिकली दोनों टाइम को अलग अलग दिखा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए दोनों सेम है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है पता है? जब अपना बाइक चलाते रहते हैं या स्कूटी चलाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो उसके डायल्स पे जो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है वैसा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जिस इंस्टेंट पे आपकी आंख पड़ती है और जितना नीडल दिखाता रहता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझना चाहें तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि आपकी आंख जब उस डायल पे पड़ती है और जिस समय पड़ती है, जिस समय रीड करते हैं आप, उस समय जो आप रीडिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, वो रीडिंग को इंस्टेंटेनियस मान सकते हैं। एक्चुअली वो भी नहीं होती इंस्टेंटेनियस। इफ ट्रूली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मैथमेटिकल भाषा में अगर हम बात करें तो वो भी नहीं होती, क्योंकि उस समय को भी जब आपकी आंखों में वो रे पहुंचती हैं, उसके बाद इमेज बनाती हैं, एनालिसिस करते हैं, तब तक तो बहुत सारे माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड हो चुके होते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरवल्स, बट उस इंटरवल्स की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको टेंड्स टू 0 मान रहे हैं। आप ऐसा मान रहे हैं कि 9:15 पे अगर मैंने देखा तो हाँ मैं उसको लूंगा, लाइक दिस। तो ये मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, मतलब छोटी सी समय अंतराल के लिए चली गई दूरी अपॉन उसी समय अंतराल, जो छोटी सी समय अंतराल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो एक क्वांटिटी निकल के आती है, उस क्वांटिटी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी होगी। अभी हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, वो भी सिमिलर ही काइंड है।
फ्रेंड्स, अभी हमने स्पीड के बारे में बात किया था, अब उसी नज़रिए से हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एंड हम दूसरा इसका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी का लेना देना दो पैरामीटर से है, एक डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन उसी एग्जाम्पल को हम लेंगे। ये आपका होम है और यहाँ कहीं पे स्कूल है। ये बंदा जो यहाँ से चलना चालू करता है, उसके घर से इस टाइप से कुछ पाथ है। इस पाथ को फॉलो करता हुआ बंदा यहाँ पे पहुँचता है। अगेन यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से वो चॉकलेट ख़रीदा करता है। एंड बंदा दौड़ते भागते पहुँचता है। ओके, तो यहाँ पे हम बंदा को दौड़ते भागते पहुँचाते हैं लाइक दिस। अब इसमें समझने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा टर्म? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़, उसको समझते हैं। हम यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि इसको हम इनिशियल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इसको इनिशियल पॉइंट दे रहा हूँ। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। इस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच ही हमें इवेंट्स की चर्चा करनी है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब है कि आप इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए लाइक दिस। तो इसका जो लेंथ रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब हम इसमें दो चीजों की चर्चा करेंगे एक साथ, वो भी मैग्नीट्यूड की एंड दूसरा डायरेक्शन की। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात किए थे। यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी हम बताएंगे। तो एक चीज हमें क्लियर हुआ कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसा वर्ड लिखना चाहूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। उस समय क्या था? पाथ था डिस्टेंस के लिए। लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इसका मैग्नीट्यूड ये है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? जो लाइन ज्वाइनिंग का जो डायरेक्शन है, हम हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर लेते हैं। मतलब इसका जो डायरेक्शन है इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कैसा है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू
फाइनल पॉइंट। ये इसका डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग का लेंथ है। कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को अगर हम सिंपली एक लाइन से जोड़ दें तो उसके लेंथ का जो भी वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, बेसिकली वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया। आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये बंदा की वेलोसिटी, अब मैं वहां पे स्पीड टर्म यूज किया था, अब मैं यहां पे एक वेलोसिटी टर्म यूज कर रहा हूं। जब भी मैं वेलोसिटी टर्म यूज करूंगा तो मैं इसके साथ साथ एक मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि बंदा किधर की ओर भाग रहा है, इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस टाइप से डायरेक्शंस की भी मैं बात करूंगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है यहां पे हो सकती है कम हो, और यहाँ पे जो बंदा भाग रहा है, जैसे हमने बताया था, सिनेरियो की कल्पना की थी कि इसको तेज भागना पड़ा है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को ले सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी वेलोसिटी है। तो ये जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय अंतराल या टाइम इंटरवल्स, ये बेसिकली किसको बताता है? ये बताता है एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट अपॉन टाइम इंटरवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें इटसेल्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी पे भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। जैसे यहां पे हम देख पा रहे होंगे, मैंने डायरेक्शन शो किया हुआ है, कैसे डायरेक्शन है। तो ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी की बात। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो अगेन हमारे मन पे ये चीज आना चाहिए, it is defined for a particular instant। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड जनरली हम इसको कहते हैं, जनरली we speak as only velocity। इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है। इसका जो सीधा मीनिंग होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रेफर करते हैं हम। अब वेलोसिटी है तो वहां पे दो पैरामीटर्स जरूर होंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। तो मैं इसको पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैसे डिफाइन कर सकता हूं? तो अगेन उसी मेथड पे हम जाते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जिसको मैं टी कह रहा हूं, तो मैं यहां पे टाइम इंटरवल लूंगा इस तरीके से। ये एक इंस्टेंट हो गया, दूसरा इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी। अगर हम फाइनाइट टाइम इंटरवल्स की बात करें तो ये 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, 1 माइक्रो सेकेंड हो सकता है, लाइक दिस। लेकिन ये तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है। ये डेल्टा टी का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो तो टेंड्स टू जीरो है। वो क्या है? टेंड्स टू जीरो है, मतलब 0.00 समथिंग, बहुत इनफाइनाइट के बाद एक 1, लाइक दिस। बहुत ही छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। जस्ट मैथमेटिकल
कंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फिनोमिना है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन यही दोनों मैथमेटिकल चीज़ें मिलके एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस वाला पैरामीटर्स हमें देते हैं, जिसको हम वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहे हैं। अब इस टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी उसको हम क्या कहते हैं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और इसको अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिल के आएगी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां बेटर वर्ड रहेगा, इंस्टेंटेनियस लिख दूं, उसका मैग्नीट्यूड। ये दो खड़ी लकीर देने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, और कितना? डेल्टा टाइम इंटरवल्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक डायरेक्शन की भी जब बात करूंगा ना तो सेंस निकल के आता है वेलोसिटी का। अदरवाइज ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पीड है, स्पीड में भी हमने सेम एक्सप्रेशन लिखे थे। तो इसके साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन पे, ये बताना जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ हम बताते हैं डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में ये डेल्टा एक्स है। ये डायरेक्शन किसका बताओगे? डेल्टा टी का तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन किसका होगा? डेल्टा एक्स का। तो किस डायरेक्शन पे है? अपवर्ड डायरेक्शन पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ये डेल्टा एक्स है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे डेल्टा एक्स है, किस डायरेक्शन पे है? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये बेसिकली डेल्टा एक्स कहने का मतलब वही होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अगेन स्पीड काइंड ऑफ चीज से लिख सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है कि डेल्टा एक्स किस डायरेक्शन पे है। क्लियर हो गई? तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? अभी ये चीज समझ में आया कि दोनों का एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, इसलिए दोनों चीजें अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखा जाए तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए सेम ही रहेगी। जैसे मैंने यहां पे बताया ना आपको पहले भी कि अगर मैं यहां पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखता हूं, अगर मैंने केवल इतना लिखा है तो मैं इसको स्पीड बोलता हूं। और कैसा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर इस पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ साथ मैं एक डायरेक्शन भी शो कर दूं कि ये जो बंदा है, सपोज यहाँ पे मैं इस तरीके से डायरेक्शन शो करने के लिए मैं अलग अलग प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, कि वाई डायरेक्शन में चल रहा है, या यहाँ से थीटा इजिकल टू 60 डिग्री पे चल रहा है, या फिर हम ऐसा समटाइम्स शो करते हैं कि ये मेरे लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, एनी काइंड। तो मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ साथ अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं, ये चीज आपको गौर करने वाली बात है, मैं डायरेक्शन भी बता दूं तो यही दोनों चीज मिलके हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको क्या समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, और ये इस तरीके से कोरिलेटेड हैं कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमको क्या समझ में आया? मैं यहां से एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका इस तरीके से, दो खड़ी लकीर दे देते हैं हम, इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड इसका सीधा मतलब है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या फिर कोई छोटी क्वांटिटी आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, वेयर जो लिमिट है डेल्टा टी का वो कि टेंस टू 0 है। डेल्टा टी जो है बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, आप ऐसे क्वांटिटी के लिए ये बात कर रहे हैं।
तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों बेसिकली सेम है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। और ये दोनों बहुत ही छोटे समय अंतराल, जिसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए डिफाइन है। समय अंतराल तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा बॉस। अगर आप समय अंतराल डिफाइन नहीं करते हैं तो आपको डिस्टेंस नहीं मिल सकती, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल सकती, अगर आप समय अंतराल डिफाइन नहीं करेंगे। लेकिन कहानी क्या कि ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो समय अंतराल में कैसा लूं? समय अंतराल में इतना छोटा ले लूं, इतना छोटा ले लूं कि जस्ट एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट ही रह जाए, वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस न रहे उस समय अंतराल का। मैं ऐसा समय अंतराल ले लेता हूं, और उस समय अंतराल के लिए मैं चली गई डिस्टेंस निकालूं या चली गई डिस्प्लेसमेंट निकालूं, दोनों से क्या ही फर्क पड़ेगा? दोनों तो सेम ही होगा, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी। आई कैन नॉट ड्रॉ दैट क्वांटिटी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं यहां से चली गई दूरी को मैं इस तरीके से डिफाइन कर पा रहा हूं, मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी डिफाइन कर पा रहा हूं, क्योंकि ये लंबी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं लिखता हूं कि डेल्टा एक्स एक छोटी सी डेल्टा टी इंटरवल्स के लिए डिफाइन हो रही है, डेल्टा एक्स जो है डिफाइंड फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मतलब आई कैन नॉट ड्रॉ इवन इन माई टेक्स्ट नोटबुक। मैं वहां पे नहीं कर सकता, टेक्स्ट बुक पे भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिकली इसको समझ नहीं सकता, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, इसको डेल्टा एक्स कहते हैं, हाँ, बट सम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब मैं डेल्टा टी को 1 सेकंड ले लूं तो शायद मैं डेल्टा एक्स को डिफाइन करता हूं एंड मैं उसको समझ सकता हूं। अदरवाइज ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट रह जाएगा, केवल मैथमेटिकली समझ सकता हूं कि मैं डेल्टा एक्स से क्या मीनिंग निकाल रहा हूं। इसको जब आप हायर क्लास में जाएंगे, डेल्टा एक्स बहुत जब छोटी हो जाती है तो उसको हम लिखा करते हैं डी टी, और यही चीज जब बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए डिफाइन होती है तो उसको लिखा करते हैं डी एक्स। आप देखेंगे ये चीज, और इसी चीज को हम बोलेंगे वेलोसिटी। अगर इसमें एक एरो साइन लगा दें, एरो का मतलब है डायरेक्शन भी ये शो कर रहा है, और भी इस तरीके से लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यही चीज का डेरिवेटिव फॉर्म है जो कि आप 11th में पढ़ेंगे। यही चीज को जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया, यही सब चीजों का इस तरीके से 11th में आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। बट अभी भी आपको ये समझ में नहीं होगा इतना सब चीज मुझे क्यों समझाया जा रहा है, मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। अरे आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज ये आपके 9th के सिलेबस में था। शायद आपने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि नहीं ली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में एक और चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो आप इन जनरल यूज करते हैं। मैं 3 इक्वेशंस आपको लिख देता हूं, आपको शायद ये याद ही होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीजें आपको क्लियर हैं, आपने ये इक्वेशंस पढ़ी हैं 9th में। हम इन्हीं इक्वेशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो आपको चीज़ें और मैकेनिक्स की दुनिया थोड़ी और सिंपल लगने लगेंगी। अभी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। जब भी हम स्पीड कहते हैं मतलब वहाँ डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल से लेना देना है। जब भी हम वेलोसिटी कहते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल से लेना देना है। जब भी हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ कर दिए तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो इंस्टेंट कैसा होना चाहिए, टाइम इंटरवल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैसा होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसे टाइम इंटरवल्स हमको डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसे इस तरीके से अगर हम टाइम इंटरवल डिफाइन करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट रह जाता है, उससे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस उस समय नहीं निकल के आता है, लेकिन उससे निकलने वाली पैरामीटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये सब चीजें आज के क्लास में इतना ही। आप फिजिक्स को एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास में न्यूटन के जो ये 3 इक्वेशंस हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी हम लेंगे। थैंक यू।